गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th आपके जो संचयन है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हरिहर काका और उसके जो राइटर हैं वो है मिथिलेश्वर। आपको जैसे ही गद्य और पद्य में दोनों में एक एक दो दो चैप्टर आपके पूरे हो चुके हैं भाई साहब। और साथ में कह सकते हो कि तंतारा वामिलो कथा और उधर आपके मीरा और साथ में के कबीर। अब आपके जो संचयन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हरिहर काका चैप्टर है और इसके राइटर है मिथिलेश्वर। इस पाठ का भावार्थ इस प्रकार है। हरिहर काका कहानी के कथाकार मिथिलेश्वर हैं। यह एक मर्म स्पर्शी कथा है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण पारिवारिक जीवन और हमारी आस्था के प्रतीक धर्म स्थलों में अपने पांव पर फैला रही स्वार्थ प्रवृत्ति को उजागर किया है। स्वार्थ के कारण ही व्यक्ति अपनों में भी पराया हो जाता है। उसे समाज में किस तरह के कष्ट उठाने पड़ते हैं, इस कथा में इसका मर्म स्पर्शी वर्णन किया गया है। लेखक हरिहर काका के जीवन से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। वह उनका काफी सम्मान करता है। काका ने लेखक को बचपन में बहुत प्यार किया था। काका को अपनी कोई संतान नहीं थी। लेखक से ही वह अपने मन की सारी बातें खुलकर किया करते थे। हरिहर काका ने अपनी परेशानियों के कारण लेखक से बातें करनी बंद कर दी थी। वे मौन हो गए। लेखक इसकी चिंता करने लगे कि किस प्रकार काका की हालत ठीक हो जाए। यहाँ पे जैसे कि प्रारंभ में बताया गया है कि हरिहर काका और लेखक हैं, इन दोनों के मध्य बहुत बड़ा अंतराल है। उम्र का एक बहुत बड़ा अंतराल है, क्योंकि जब लेखक छोटे थे तब हरिहर काका ने उन्हें अपनी गोद में खिलाया था और बड़े होने पर दोनों में दोस्ती होगी। जिस प्रकार हम जानते हैं कि जहाँ मित्रता होती वहाँ पर उम्र कोई मायने नहीं रखती, तो यहाँ पे उम्र का अंतराल दोनों के मध्य नहीं था और यही कारण है कि उनका जो प्रेम और दुलार है वो बाद में जाकर मित्रता में बदल जाता है। लेकिन वर्तमान की स्थिति है कि उन्होंने हरिहर काका ने लेखक से भी बातचीत करना बंद कर दिया है और वर्तमान में इन ऐसे कौन से कारण है जिनकी वजह से उनकी ये दशा हुई, इसके बारे में लेखक बताना चाहता है। गांव में ठाकुर बाड़ी की स्थापना की किसी को पता नहीं था। वर्षों पहले एक संत यहाँ आकर रहने लगे। वे अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे और ठाकुर जी की यहाँ सुबह शाम पूजा करते। बाद में लोगों ने चंदा जमा करके ठाकुर जी के लिए एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। गांव की बढ़ती आबादी के साथ मंदिर का भी विस्तार होता गया। गांव में ठाकुर बाड़ी का विशेष महत्व है। लोग कोई भी काम की शुरू करने से पहले यहाँ मनौती मानने आते। लोगों का ठाकुर बाड़ी पर अटूट विश्वास है। इसका संचालन एक धार्मिक समिति करती है। किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय ठाकुर बाड़ी के द्वार खोल दिए जाते हैं। यहाँ पे हम देखें तो गांव के विकास में जितना योगदान ठाकुर बाड़ी का है उतना ही यहाँ गांव का योगदान ठाकुर बाड़ी के लिए भी है। प्रारंभ में जैसा कि यहाँ बताया गया, किसी संत के द्वारा यहाँ पर आकर रहना, धार्मिक पूजा पाठ करना, लोगों में ईश्वर के प्रति भक्ति पैदा करना, ये उन्होंने अपना दायित्व समझा और लोगों ने उनके लिए चंदा इकट्ठा करके एक मंदिर बनवाया। और जैसे जैसे लोगों की इच्छाएं, उन लोगों की मनौती पूरी होती गई, मंदिर का कलेवरी बदलता गया। लोग अपने मन से रुपया पैसा धन दौलत जमीन जायदाद भी ठाकुर जी के नाम पर करने लगे और इसी कारण गांव का जितना विस्तार हुआ उससे कई गुना अधिक यहाँ पर ठाकुर बाड़ी का विस्तार हुआ। गांव में हरिहर काका का परिवार है। ये 4 भाई हैं। हरिहर काका को छोड़कर सभी का भरा पूरा परिवार है। हरिहर काका की 2 शादियां हुई, लेकिन दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई। दोनों में से किसी ने भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। वे अपने भाइयों के साथ रहते थे। अब यहाँ पे जो दूसरा स्थान बताया वो हरिहर काका का है और हरिहर काका के परिवार में 4 सदस्य हैं। 4 भाई हैं और चारों भाइयों का अपना अपना परिवार है। अन्य के सबकी शादियां हुई, सबके बच्चे हुए, लेकिन हरिहर काका के 2 शादियां करने के बावजूद भी कोई संतान नहीं हुई और अपनी उम्र को देखते हुए उन्होंने अपने परिवार के साथ ही रहना स्वीकार किया। तीसरी शादी का विचार त्याग दिया। चारों भाइयों के पास कुल 60 बीघे जमीन थी। प्रत्येक भाई के पास 15 बीघे जमीन थी। सबकी नजर काका की जमीन पर थी। हरिहर काका का जीवन एक मुसीबत बन गया। पहले परिवार वाले ध्यान देते थे, पर अब उनके साथ उनका दुर्व्यवहार किया जाता है। यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि प्रारंभ में जब हरिहर काका अपने परिवार के साथ ही रहने लगे तो परिवार वालों के पुरुषों ने अपनी महिलाओं को हिदायत दी कि वो हरिहर काका का विशेष ध्यान रखे और उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था करें। लेकिन शुरू में कुछ समय तो ऐसा हुआ, लेकिन धीरे धीरे उनकी उपेक्षा होने लगी
और यहीं से उनके प्रति कह सकते हो कि एक दूसरे के प्रति अविश्वास और प्रेम की भावना समाप्त होने का कारण बनने लगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के प्रति धीरे धीरे कलह पैदा हुआ, एक दूसरे के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार शुरू हुआ, और महिलाएं अपने परिवार, अपने पतियों को और अपने परिवार के सदस्यों के लिए अच्छा खाना करती, यहाँ पे हरिहर काका को रूखा सूखा देने लगी, और यहीं से उनके मन के अंदर हो सकता है कि परिवार के प्रति प्रेम कम होने लगा। बाद में परिवार वालों ने उन पे दबाव डाला कि वो अपनी जायदाद अपने परिवार के सदस्यों पर डाल दे दे, लेकिन उन्होंने ऐसा मना कर दिया। और जब हरिहर काका ने ऐसा मना किया कि वो जमीन किसी के नाम नहीं करना चाहते, तो फिर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता, उन्हें बचा कुचा खाना दिया जाता, बीमार होने पर कोई पूछने वाला भी नहीं था। एक बार भतीजे के दोस्त आने पर घर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बने, परंतु उन्हें रोज की भांति भात और अचारी दिया गया, और उन्होंने गुस्से से थाली फेंक दी और बाहर चले गए। यहाँ पे जैसे कि जो तात्कालिक कारण है वो है कि परिवार में किसी विशेष व्यक्ति का आना, मेहमान के लिए अच्छे भोजन पकवान बनाना, परिवार के सब सदस्यों के द्वारा एक साथ मिलकर खाना, लेकिन हरिहर काका के लिए रूखा सूखा रख देना, और यहीं से उनके तन बदन में आग लग जाती है और वो उस थाली को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। जब ठाकुर बाड़ी के महंत को पुजारी ने सारी घटना बताई तो वे बड़े प्यार से काका को अपने साथ ठाकुर बाड़ी ले आए। अब यहाँ पे दूसरा प्रसंग ये आता है कि जो ठाकुर बाड़ी का जो महंत है वो भी आपराधिक प्रवृत्ति का है। अपने शक्ति बढ़ाना, साधु संतों को पोषण देना, साथ में अपने लिए आपराधिक कार्य करना, जमीन हथियाना, मारकाट करना, ये सब कार्य वो करता है। तो जैसे उसे इस घटना का पता लगता है, वो हरिहर काका को बहला फुसला कर अपने ठाकुर बाड़ी में ले आता है। उनकी इतनी आवभगत की कि हरिहर काका को भी लगने लगा कि अपने जीवन का सबसे अच्छा और शांतिपूर्ण जीवन यही बीता है। कुल मिला के यहाँ पर एक जाल फैलाया गया जिसके तहत हरिहर काका को ठाकुर बाड़ी में रखा गया, उनके लिए अच्छे से अच्छे पकवान व्यंजन बनाए गए और उन्हें आध्यात्मिक सुख प्रदान किया गया, और उन्हें इस प्रकार का महसूस हुआ कि उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ इतना कुछ किया, लेकिन परिवार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। और यहाँ पे ईश्वर के प्रति कुछ करने पर ईश्वर के द्वारा, या यहाँ पे कह सकते हैं कि ठाकुर बाड़ी के द्वारा उनके साथ इतना शांतिपूर्ण कार्य किया गया, उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई। महंत ने विभिन्न प्रकार के लालच देकर काका से जमीन हथियाने के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाए। जब काका के भाइयों को घर आकर पता चला तो जमीन जायदाद की चिंता सताने लगी। उन्होंने पत्नियों को डांटा और काका को घर लिवा लिया। घर पर सभी ने काका से माफी मांगी और उनकी सेवा करने लगे। यहाँ पे जैसे कि परिवार के जो सदस्य हैं, उन परिवार के सदस्यों को इस बात की चिंता हुई कि कहीं ऐसा नहीं कि हरिहर काका किसी के बहकावे में आकर अपनी जायदाद किसी के नाम कर दे। लाखों की संपत्ति है, और इसी लाखों की संपत्ति को बचाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नियों को डांटा, मारा पीटा। उन पत्नियों ने भी हरिहर काका के पैरों में सिर रखकर माफी मांगी और भविष्य में ऐसी गलती न करने की बात कही, और हरिहर काका का दिल इससे पसीज गया और वापस वो उनके साथ अपने घर पे लौट आए।